कास्ट सिस्टम दुनिया के सबसे पुराने और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये कोई सोशल कैटेगरी नहीं है, ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो इंसान के साथ बचपन से लग जाती है और पूरी जिंदगी उसके रिलेशनशिप डिग्निटी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमको ये जानना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमको इसकी दो बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, जो कि है वर्ण और जाति। और आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो भेदभाव इंडिया में होता है जाति को लेके, क्या वो बाहर के देशों में भी होते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं वर्णा के बारे में। जो वर्णा है वो एक पुरानी व्यवस्था है जिसका जिक्र ऋग्वेदा में भी मिलता है। ऋग्वेदा में एक कविता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। इस कविता के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में 16 मंत्र हैं। इस कहानी के अंदर जिसका नाम था पुरुष सूक्त, इसके अंदर लिखा था कि एक बड़ा ही पावरफुल आदमी था जिसका नाम था पुरुषा। उसके 1000 तो पैर थे, 1000 सिर थे और 1000 ही आंखें थी। उसके अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था। उसके अंदर वर्तमान भी था, उसके अंदर ही भविष्य था और उसके अंदर ही भूतकाल था। तीनों चीज उसके अंदर ही समाये हुए थे। तो जितने भी देवता थे उस टाइम, उन सब ने डिसाइड किया कि एक महायज्ञ होगा, मतलब एक डिवाइन सैक्रिफाइस, जिसके अंदर पुरुषा की बलि दी जाएगी। उस बलि का मतलब किसी को मारना नहीं था, बल्कि ये एक सिंबॉलिक प्रोसेस थी। जैसे कि एक बीज को तोड़ने से पौधा निकलता है, वैसे ही उनका मकसद था पुरुषा की बलि देने के बाद सारी सृष्टि को उसके अंदर से बाहर निकालें। और ये सारी चीजें बाकायदा ऋग्वेदा में लिखी है, आप पढ़ भी सकते हैं। ऋग्वेदा के अनुसार जब पुरुषा की बलि दी गई, उसके अंगों से पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग एलिमेंट्स को बनाया गया। जैसे कि मन से चांद बनाया गया, आंखों से सूरज, नाभि से पूरा अंतरिक्ष, सांस से हवा बनाई, मुंह से आग बनाई गई, पैरों से धरती बनाई और उनके बॉडी पार्ट से कुछ जातियां भी निकाली गई। जैसे कि उनके मुंह से निकाले गए ब्राह्मण, जो कि ज्ञान का और धार्मिक का काम करेंगे। उनके हाथ से निकाले गए कस्तरिया, जो कि योद्धा बनेंगे। उनकी थाई से निकाले गए वैश्या, जो व्यापारी और किसान का काम करते। और उनके पैरों से निकाले गए शूद्रा, जो लोगों की सेवा करते। सारा प्रूफ ऋग्वेदा में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा। इस चीज को ऋग्वेदा में कुछ इस तरह लिखा गया है संस्कृत की भाषा में। काफी साल बीतने के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो था जाति। जो वर्ण था वो एक बोर्ड आइडिया था जिसके अंदर कुछ कास्ट आती थी, जैसे कि ब्राह्मण, कस्तरिया, वैश्या और शूद्रा। लेकिन जो जाति था वो उसका ही एक प्रैक्टिकल वर्जन था, जो लोगों के रोजमर्रा के काम से जुड़ा हुआ था और उनके हिसाब से उनकी जाति रखी गई। जैसे कुम्हार, सोनार, चमार, यादव, बनिए, ये सारी जाति उनके काम के जरिए ही रखी गई थी। इन जातियों के अनुसार ही लोग एक दूसरे से शादी करते थे, दूसरी कास्ट के लोगों से मिलना बंद कर देते थे या उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। धीरे धीरे ये सिस्टम काफी कठोर हो गया। अगर आप सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं तो आपको नीचा मान लिया जाएगा और बचपन से ही तय कर दिया जाएगा कि आप क्या काम करोगे, किससे शादी करोगे। और ये बात भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि जो कास्ट सिस्टम है वो कोई सोशल हायरार्की नहीं है, बल्कि उसका रिलीजन जस्टिफिकेशन भी दिया गया था। पुराने हिंदू स्क्रिप्चर जैसे मनुस्मृति में कास्ट के रूल्स को डिवाइन लॉ के रूप में प्रेजेंट किया गया था, जैसे कि अनटचेबिलिटी, फूड रेस्ट्रिक्शन, मैरिज बाउंड्रीज और पनिशमेंट्स। और शायद ये चीज आज तक चलती ही आ रही है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है हमारे इंडिया में कि जो ये सिर्फ लोअर कास्ट सिस्टम है, भेदभाव है, ये सारा इंडिया में ही होता है। लेकिन ये चीजें गलत है। ये सारा सिस्टम बाहर के देशों में भी होता है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। इंडिया के बाहर भी दुनिया की कई कंट्रीज में कास्ट सिस्टम या फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ। नेपाल में बाहुन, क्षेत्री और दलित कास्ट कैटेगरीज हैं। श्रीलंका में कंदियान और तमिल कम्युनिटीज के बीच हमेशा से डिवीजन रहा है। और जापान में एक कास्ट कम्युनिटीज है जिसका नाम है बुराकुमिन। उनके साथ भी भेदभाव होता है वहाँ, और वो जो भी काम करते हैं उनको गंदा काम माना जाता है, जैसे कि मीट प्रोसेसिंग हो गया, लेदर टैनिंग हो गया। अफ्रीका के रवांडा में भी हुतू और तुत्सी कास्ट के बीच हमेशा से डिवीजन रहा है, जिनका अंजाम 1994 में गेनोसाइड भी हुआ था। मतलब लोगों ने एक दूसरे की जाति के लोगों को पीटना भी शुरू कर दिया था। यूरोप में भी एक फ्यूडल सिस्टम था, वहाँ भी यही भेदभाव का सिस्टम चलता था। इसको बताने का मेन मकसद तो यही था कि जो ये कास्ट सिस्टम है सिर्फ ये इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है जो हर सोसाइटी में किसी न किसी दूसरे रूप में फैला हुआ है। लेकिन फर्क ये है कि ये इंडिया में ज्यादा बड़ा और डीपली रूटेड है। कास्ट सिस्टम जो कि एक टाइम पे स्ट्रक्चर सोसाइटी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, आज के भारत में वो काफी कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल बन चुका है।
जब हम कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ पास्ट के राजनीतिक और धार्मिक रूल से काम नहीं चलता। हमें ये देखना पड़ता है कि आज का इंसान इन कास्ट सिस्टम से कैसे अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई एस्पिरेंट हो, चाहे वो कोई डेली लाइफ वर्कर हो और चाहे एक पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। आज भी भारत के कई गांव और शहर में कास्ट आइडेंटिटी इंसान के डिसीजन मेकिंग का बेस है। लोगों के रेजिडेंशियल एरिया उनके कास्ट के हिसाब से बनाए गए हैं और कई जगहों पर इंटर कास्ट के लिए वायलेंस होती है। ये भेदभाव सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। हमारे लीगल सिस्टम ने इसके खिलाफ कुछ रूल्स भी बनाए, कुछ कानून भी बनाए, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1998 जो कास्ट बेस्ड वायलेंस और अब्यूज के खिलाफ लोगों की प्रोटेक्शन करता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी को इलीगल बताया है और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 भेदभाव के खिलाफ रोकता है। लेकिन ये कानून जब ही चलेंगे जब वो आदमी जो इन सब चीजों को सह रहा है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। कई बार पुलिस पावरफुल कास्ट के फेवर में बोलती है, विक्टिम को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कास्ट सिस्टम जरूरी है? कुछ लोग मानते हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए जरूरी है, जबकि दूसरे लोग बोलते हैं कास्ट का रेलेवेंस खत्म हो चुका है और हमें इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन देना चाहिए। ये डिबेट हर इलेक्शन में, हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन में आ जाता है सामने। लेकिन सच तो ये है कि जब तक समाज में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तब तक कास्ट को इग्नोर करना लोगों को न्याय न देने के बराबर है। आज भी मेजोरिटी में जो लोअर कास्ट लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो सैनिटाइजेशन के काम में ही हैं। लोग आज भी मैनुअली हाथ से टॉयलेट साफ करते हैं और एजुकेशन में उनका ड्रॉप रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन आज के नए भारत में लोग कास्ट सिस्टम से आगे बढ़कर कुछ अपने नए स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। जो आज का यूथ है वो कास्ट सिस्टम से ऊपर उठकर सोच रहा है। ये प्रोसेस काफी स्लो है लेकिन धीरे धीरे शायद कास्ट सिस्टम हमको हिस्ट्री की बुक्स में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर हम पूछते हैं कि क्या कास्ट सिस्टम जरूरी है तो इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कास्ट सिस्टम जरूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को वो अपलिफ्ट करता है। हमें कास्ट को एक करेक्टिव टूल के रूप में यूज करना चाहिए, ना कि उसे आइडेंटिटी बना के पूरी जिंदगी उसके सहारे चलना चाहिए। कास्ट का सच ये है कि ये सामाजिक बन चुका है। इसका इलाज सिर्फ लॉ या पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि एजुकेशन और कंपैशन से हो सकता है। जब तक एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझ सकता, जब तक ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा। बस आज की वीडियो यहीं तक। अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर जाना नीचे।